बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इल्मुन नहव सबक नंबर 25 है और इसमें आज इंशाअल्लाह पढ़ेंगे वाहिद तस्निया जमा फसल नंबर 10। यानी इल्म नहव के अंदर हमने आज ये पढ़ना है कि किसी लफ्ज़ का वाहिद से तस्निया और जमा हम कैसे बनाते हैं, तस्निया और जमा कैसे बनाते हैं। ये बहस शुरू करने से पहले दो तीन चीज़ें नोट फरमा लें ताकि इस बहस को समझना आसान हो जाए। एक बात तो ये है कि तस्निया मैंने आपको बताया था, ये तस्निया जो है ये अरबी में आता है, सिर्फ अरबी के अलावा बाकी ज़ुबानों में नहीं आता। ये सिर्फ किस में आता है जी? अरबी में। बस ये एक चीज़ हो गई। बाकी ज़ुबानों में वाहिद है या जमा है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये ज़हन में रख लें कि हालत रफ़ई और इसके साथ दूसरी दो हालतें होती हैं, हालत नस्बी और हालत जर्री। ये मैं आगे बोलूँगा तो फिर आपके ज़हन में मतलब ये आनी चाहिए कि क्या है हालत रफ़ी का मतलब क्या होता है, हालत रफ़ी और नस्बी और जर्री क्या होता है, इसको ज़हन में रख लें। तो हालत रफ़ी क्या है? हालत रफ़ी ऐसी हालत कि जिसमें वो रफ़ा की पोजीशन में हो। रफ़ा की पोजीशन में मसलन क्या है, फाइल पर क्या होता है रफ़ा, मुब्तदा भी क्या होता है मरफू, खबर भी क्या होती है मरफू। तो ये मरफूआत तकरीबन हमारे पास 8 हैं। कितने हैं? 8। मंसूबात हमारे पास 12 हैं। कितने हैं? 12 हैं। और मजरूरात हमारे पास 2 हैं। मरफूआत हमारे पास कितने हैं? 8। और मंसूबात कितने हैं? मजरूरात कितने हैं? 2 जी। तो ये आगे 8 मरफूआत, ये आगे 12 मंसूबात, ठीक है, और ये आगे 2 मजरूरात। 8 में से आएंगे तो हालत रफ़ी। मसलन इसकी मिसाल, मसलन फाइल मरफू होता है, ज़रबा ज़ैदुन दन दिन, दुन, क्योंकि ज़रबा फेल है और ज़ैदुन उसका क्या है फाइल है, और फाइल के ऊपर क्या आती है फेल। ज़रबा ज़ैदुन अमरान रिन रोन, क्यों? आमरान मफूल है और मफूल के ऊपर क्या आता है नसब। मफूल इसमें से आता है मंसूबात में से, क्योंकि मफूल के ऊपर क्या आती है नसब। क्या आती है जी? नसब। फाइल के ऊपर क्या आती है रफा, हालत रफी, हालत नस्बी। और मजरूरात में से मसलन हरफ जर के बाद जो आता है वो क्या होता है मजरूर। बिज़ैदिन या बिज़ैदन दुन, दिन, क्योंकि बा हरफ जर अपने बार वाले को क्या देती है ज़ैद। तो ये हालत कौन सी हो गई मजरूर वाली। ठीक है जी। मसलन इस मिसाल में लिखता हूँ बिज़ई दिन, बिज़ई दिन, ये दिन देखें बार पे जर वाली मिसाल। दूसरी मिसाल इसकी कौन सी बनेगी? 2 है ना, कितनी है 2। दूसरा मजरूर कौन सा होगा किसी के घर में हो? मुजाफ इलैह। मुजाफ इलैह हमेशा क्या होता है मजरूर। गुलाम ज़ैदिन दन दुन दिन, क्योंकि गुलाम मुजाफ और ज़ैदिन उसका मुजाफ इलैह, और मुजाफ इलैह क्या होता है मजरूर। तो दूसरी मिसाल इसकी क्या बनेगी? गुलामू नहीं बनेगी, बल्कि गुलामू मुजाफ है ना, ज़ैदिन बनेगी दिन, क्योंकि ये क्या बनता है मुजाफ इलैह। मुजाफ इलैह क्या होता है, इसलिए मैंने कहा मजरूरात कितने हैं हमारे पास? 2। क्या मतलब? एक मजरूरात बन गया मुजाफ इलैह और एक बन गया हरफ जर का मजरूर। हरफ जर का मजरूर, ये बा हरफ जर है ना, और इसके बाद ज़ैर उसका क्या है मजरूर। ठीक है। और ये क्या है मुजाफ का मुजाफ इलैह, मुजाफ का मुजाफ इलैह। ये 2 ही हमारे पास टोटल मजरूरात।
मजरूरात टोटल हमारे पास कितने हैं? 2। मंसूबात कितने हैं? 12। 12 में से एक कौन सा है? मफूल। और मफूल एक नहीं है, मफूल 5 किस्म के हैं। मफूल मुतलक, मफूल बिही, मफूल फी, मफूल लहू, मफूल माहू। ये तो खैर आगे आ जाएगा, लेकिन मफूल हमारे पास कितने किस्म के हैं? 5। उन 5 को हम कहते हैं, मफूल की जमा क्या आती है? मफाइल। मफाइल खमसा। मफाइल खमसा का क्या मान होता है? 5 मफाइल, 5 मफूल, मफाइल खमसा। ये किस में आते हैं? मंसूबात में। इस तरह एक इसमें हाल आएगा, एक तमीज आएगा, मुस्तस्ना आएगा। तो ये टोटल कितने बनेंगे हमारे पास? मरफूआत कितने बनेंगे? इसके साथ और मैंने क्या बताया, मुब्तदा भी क्या होता है? मरफू। मुब्तदा की खबर भी क्या होती है? मरफू। तो मरफूआत के 8 में से मैंने 3 मिसालें दे दी। मजरूरात मैंने दोनों दे दी हैं, एक हरफ जर का मजरूर और एक इसमें मुजाफ का मुजाफ इलैह। इसको तो हमने पूरा कर दिए। तो इसमें से मैंने 5 बता दिए। 5 मफूल, मफूल मुतलक, मफूल फी, मफूल माऊ। ये मफूल किस में आते हैं? इसमें आते हैं। तो बहरहाल अगर जबर वाली हालत आई, ऐसा ऐसा कलमा आया कि जो जबर चाहता है, तो वो इन 12 में से होगा। इन 12। अभी इन 12 का आप सिर्फ ज़हन में तस्वर रखें कि इन 12 में से होगा। तो जब मैं कहूंगा हालत नस्बी, तो आपके ज़हन में फौरन आना चाहिए 12 में से कोई। 12 में से कोई। जब मैं कहूँ हालत रफ़ई, तो आपके ज़हन में फौरन आना चाहिए किस में से? 8 में से। मसलन मफ़ाइल है, मुब्तदा या खबर वगैरह। जब मैं कहूँ मजरूर हालत जरी, तो आपके ज़हन में सिर्फ इन 2 में से कोई आना चाहिए। ये तस्वर आपके ज़हन में आ गया? ये समझ आ गया? क्योंकि ये चीज़ आगे नहू में जगह जगह चलेगी। हालत रफ़ी, तो आपके ज़हन में फौरन क्या आना चाहिए? 8 कि 8 में से कोई आया है, कि यहाँ पर कोई पेश होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पेश। जब मैं कहूँ हालत नस्बी, तो आप कहेंगे 12 में से कोई आया। क्या मतलब है? इसके ऊपर क्या होनी चाहिए? ज़बर। जब मैं कहूँ हालत जरी, तो आप समझ जाएं कि ये 2 में से कोई आया है, और ये इनके ऊपर क्या होनी चाहिए? ज़ेर। ये तमहीदी बात भी समझ आ गई है। पहली वाली बात भी समझ आ गई कि तस्नीया सिर्फ किस में होता है? अरबी में। अच्छा, तीसरी बात को समझें, वो आपने समझी होगी, जमा सालम, जमा मुकस्सर। ये आप खुद ही बोल रहे हैं। जमा सालिम सलामत से है, वाहिद का वजन। इसकी मिसाल दे दें, मुस्लिमून से, जैसे मुस्लिमूना। देखिए मैं वाउ में कुछ पाता हूँ, मुस्लिमून पीछे बचा हुआ है। तो दरअसल क्या है? जमा। ये देखिए मैं हटा देता हूँ। जमा मुकस्सर कौन सा होता है? जिसमें कसर टूटा हुआ है, यानी वाहिद का वजन जमा में टूटा हुआ है। मसलन रजुलन, इसकी जमा क्या है? रिजाल। इसमें आपको कहीं रजुल का कोई नक्शा नजर आ रहा है? ये कौन सी है जमा? मुकस्सर। जमा कौन सा हो गया? जमा मुकस्सर। ये भी समझ आ गया। चौथी बात समझे, जमा किल्लत और जमा कसरत। किल्लत कलील से है थोड़ा, कसरत कसीर से है ज्यादा। किल्लत का जो मतलब है, ये जो किल्लत आपने पढ़ा है, ये 10 से कम पर बोला जाता है। 10 से कम पर बोला जाता है। 10 से कम पर बोला जाता है। ठीक है जी। और ये दुनिया में टोटल जो है वो 5 है। ये 10 से कम पर बोला जाता है आमतौर पर। आमतौर पर, इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं, आगे बोला भी जा सकता है, लेकिन आमतौर पर ये 10 से कम अफराद पर बोला जाता है। 10 से कम का क्या मतलब है? कम से कम कितने होने चाहिए? कम से कम एक। कम से कम एक तो मुफरद हो जाएगा। कम से कम 2 कहेंगे तो नहीं हो जाएगा। 3। कम से कम कितने होने चाहिए? 3। कम से कम कितने होने चाहिए? 3। क्योंकि शरीयत में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें कम से कम की मिकदार है, ज्यादा की नहीं है। ज्यादा की है, कम की नहीं, या ज्यादा कम की भी है, ज्यादा की भी है, दरमियान में कि किसी वक्त भी हो सकता है। ये मिसालें बहुत सारी फिक्र की आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसमें माल की कम से कम मिकदार कितनी है? 10 दिरहम। ऊपर की कोई मिकदार मुतय्यन है? जितनी है सदा, देखिए तरगीब दी गई है कि कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए, सदा को देखना चाहिए। पीरियड जो होता है, पीरियड
फीमेल का कम से कम कितना होना चाहिए? साल। कम हो गया साल। कम से कम कितना होना चाहिए? 3 दिन। ठीक है जी। और ऊपर ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 10 से 10 से ऊपर जाएगा तो हम कहेंगे वो इस्तेहाज़ा है। ऐसे ही है ना, कहीं चला तो नहीं है उसमें काम? अभी नहीं चला ना। इसी तरह बादल विलादा जो सिलसिला होता है, बादल विलादा का जो सिलसिला है उसमें कम से कम की कोई मिकदार, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, कोई मसला नहीं है किसी भी वक्त, लेकिन ज्यादा की मिकदार मुतय्यन है। क्या मार में क्या था? कम से कम की मुतय्यन है, ऊपर की नहीं है। और इसमें क्या है? कम से कम नहीं है और ऊपर की 40 दिन। इमाम शाफी 60 दे रहे हैं, जो भी है 80 दे रहे हैं, इमाम मालिक है, जो भी है, लेकिन ऊपर वाली मुतय्यन है। ठीक हो गया? तो चिल्ला मुतय्यन है। ऐसा नहीं है कि वो जैसे बास 2-2 महीने 4-4 महीने भी बैठे रहे, ऐसे नहीं। तो इस तरह चीजें यहाँ भी आप देख लें। तो मैंने कहा कम से कम जमा में कितना आएगा? 3। ऊपर किल्लत में ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा? 10 तक जाएगा। 10 तक, 10 से ऊपर नहीं जाएगा। ये कौन सा है? जमा किल्लत। इसके कुल अफराद कितने हैं? 5। ये तमहीद आप ज़हन में रखें, फिर इंशाल्लाह मश्क करेंगे। फसल आपको डाल करेंगे। जमा कसरत बेशुमार, जमा कसरत बेशुमार। ये भी ज़हन में आ गई ये चीज़, समझ गए इस बात को? अच्छा, अब 5वीं चीज़ ज़हन में आ गई। ये तो इसके साथ है। पांचवा नुक्ता ये है कि जमा जब हम बनाते हैं आम तौर पर उसकी 3 सूरतें होती हैं। कितनी सूरतें होती हैं? 3। कभी हरफ कम करते हैं, कभी हरफ ज्यादा करते हैं, और कभी जो है कम ज्यादा नहीं करते बल्कि एतबार करते हैं। मैं मिसालें देता हूँ, आप समझ जाएंगे। जमा जो बनाते हैं आमतौर पर उसमें हम कभी हरफ कम करके बनाते हैं, कभी हरफ ज्यादा करके बनाते हैं, और कभी एतबार करते हैं कि ये वाकई जमा है या ये वाहिद है। एतबार कैसे करते हैं वो भी मैं समझा देता हूँ, लेकिन यहाँ तक नोट कर लिया। अब मसलन हरफ कम करते हैं, इसकी मिसाल अगर आप किताब, देख लें आप, कम किया है कि ज्यादा किया है? क्या कम किया है? रजुल, क्या किया है? क्या ज्यादा किया है? जो वहां गिराया था यहाँ लगाया है। जो वहां पहले में गिराया था अलिफ, यहाँ लगाया है। वहां कम किया, यहाँ ज्यादा किया। समझ गए बात को? समझ गए? ये आसान है। एतबारी का मतलब ये है कि आप उसको इस तरफ शुमार करेंगे या उस तरफ शुमार करेंगे। इस तरफ उसका वजन जा रहा है एक वाहिद के ऊपर, उस तरफ इसका वजन जा रहा है जमा के ऊपर। इधर लाएं, इधर के एतबार करें तो ये भी बनेगा वाहिद, क्योंकि जिस पर जा रहे हैं वो क्या है? वाहिद। इधर लेके जा रहे हैं तो उधर जमा है आगे, तो जमा के ऊपर भी फिट आ रहे हैं, तो वो जमा को देखते हुए जब हम उधर लेके जाएंगे तो उसको भी क्या शुमार करेंगे? जमा। मिसाल के तौर पर आप ले लें इसको फुलकुन का माना क्या होता है? किसी ज़हन में हो? कश्ती, वो फलक है। फुलकुन कश्ती। अब ये कश्ती जो है फुलकुन, इसको जब हम तलाश किया तो इसका वजन आ रहा है उफलुन के वजन पर। इसका वजन इधर आ रहा है उसदुन के वजन पर। देख लें, फुलकुन उसदुन उफलुन फौलन, ये है वाहिद। इसका जमा आती है अफ़ाल। अफ़ला यतदब्बरुन कुरान, क्या है? अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या दिलों पर ताले लगे हुए? अक़फ़ालुहा। क़ुफ़ल किसको कहते हैं? ताला। इसका जमा क्या आती है? अक़फ़ाल, ताले। ठीक है जी। अच्छा, ये जमा हो गई।
इधर उसदुन को देखें, उसदुन शेर नहीं, शेर बहुत सारे, इसका वाहिद ये जमा है और इसका जो वाहिद है वो है असद साहब। समझ गए होंगे। अब देखें इसको इधर लाएं तो ये जमा पर जा रहे हैं तो इसको जमा शुमार करेंगे, एतबार जमा का करेंगे। इसको उधर लेके जाएं तो उधर वाहिद पर फिट आ रहे हैं तो वाहिद को देखते हुए इसको हम वाहिद करेंगे। लेकिन जब आप इसको इधर लाएंगे तो ये जमा कौन सा हो जाएगा? जमा एतबारी। इसी का दूसरा नाम है जमा मानवी। मानवी माना के एतबार से कहते हैं, और मतलब आप उसको अंदर अंदर के एतबार से, माना मुरादी के एतबार से आप उसको किधर लेके जा रहे हैं? जमा मानवी एतबार से। उसको जमा मानवी भी कहते हैं, जमा एतबारी भी कहते हैं। यहाँ तक समझ आ गई? अजमल साहब समझ गए? अजमल साहब आप क्या समझे? एक हर्फ कम करके क्या बनाते हैं? किताबुन से। ज्यादा करके क्या बनाते हैं? रजू से। क्या कम किया, क्या ज्यादा किया? एतबार का माना आप एतबार करेंगे, आपकी अपनी चॉइस पर है, आप क्या इस्तेमाल उसको करना चाहते हैं। आपको मिसाल मिल गई है फुरकुन कश्ती। इस कश्ती को आपने देखा ये कुफरुन के वजन पर ही जा रही है, और ये जब कुफरुन के वजन पर जा रही है तो ये वाहिद इसकी जमा क्या आती है? और जब उसदुन के वजन पर जा रही है ये जमा है, और जमा का वाहिद क्या है? असद। अब आप इसको इधर नहीं लेके जा रहे, आप कहते हैं हम इधर लेके जा रहे हैं। तो ये जो लेके आ रहे हैं तो हमें तो नहीं पता ना, आप बताएंगे कि हम इधर लेके आ रहे हैं, तो फिर ये जमा कौन सा बनेगा? एतबार किया। इसका दूसरा नाम क्या? जमा मानवी। ठीक हो गया। तो ये जमा कौन सी बनेगी? जमा एतबारी, जमा मानवी। नहीं सब समझियो? तो भाई जी नहीं। अच्छा समझिए, दोनों चीज होंगी। मतलब एक तरफ आपने एतबार करना है, उधर लेके जा रहे हैं, इधर लेके आ रहे हैं, वो आपकी मर्जी। अच्छा ये जब आप कितने नुक्ते हो गए जी? 5। कितने नुक्ते हो गए? 5 नुक्ते हो गए। अच्छा एक जमा एक नुक्ता और कर लें, 5 नुक्ते हैं तो छठा नुक्ता शुमार कर लें। छठा नुक्ता ये है कभी कभी ऐसे जमा भी आपको मिलेंगे कि जिनका वाहिद नहीं होगा। जमा उसका वाहिद नहीं है, आप उसका वाहिद अपनी तरफ से बना देंगे। अरबों ने अपनी तरफ से शुमार किए हुए हैं, उसको हम कहते हैं स्टपनी वाहिद। क्या कहते हैं? स्टपनी वाहिद है नहीं है, बस खींच के बना दिए। और उसका असल नाम है जमा मिन गैरी लफ्ज़िल वाहिदी। क्या माना है इसका? जमा मिन गैरी लफ्ज़िल वाहिदी, लफ्ज़ वाहिद के लफ्ज़ के बगैर। क्या मतलब? वाहिद के लफ्ज़ उसमें नहीं पाए जा रहे, उसके लफ्ज़ और हैं और इसके लफ्ज़ और हैं। मसलन इसकी मिसाल ले लें, निसाउन। क्या माने? औरतें, सूरह निसा। या निस्वतुन, औरतें, ये भी औरतें। इसका वाहिद क्या है? इमरा। ये हमने शुमार कर लिया कि इसका क्या है जी, वाहिद क्या है। अब देखें इमरा के लफ्ज़ और इसके लफ्ज़ मिलते हैं आपस में? नहीं। इसका नाम है जमा मिन गैरी लफ्ज़िल वाहिद। मैंने अपने जुबान में अपने अंदाज में बताया स्टपनी वाहिद। स्टपनी बस, या आपने इस तरह शुमार किया। अच्छा ये इसके साथ साथ कुछ जमा, इसमें जमा भी होते हैं। इसमें जमा क्या होता है? अगर आपके ज़हन में, इसमें जमा क्या होता है? लफ्ज़ तो वाहिद होता है। लफ्ज़ क्या होता है? वाहिद, लेकिन अंदर अफराद ज्यादा। मसलन कौमन, कौम वाहिद है ना, इसका जमा क्या आती है? लेकिन कौम एक आदमी को कहते हैं। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी कौम कितनी है? 22 करोड़। ठीक हो गया। तो कौम वाहिद है लेकिन इसके अंदर अफराद ज्यादा है, तो इसको कहते हैं वाहिद नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? इसमें जमा। इसमें जमा लफ्ज में वाहिद होता है और अफराद ज्यादा होते हैं।
ठीक हो गया। ये क्या हो गया, इसमें जमा, इसमें जमा। अच्छा, इसी तरह नंबर 8, एक जमा होता है जिसको जमा खिलाफुल कियास कहते हैं। जमा खिलाफुल कियास, जमा खिलाफुल कियास यानी कायदा कानून के खिलाफ। उसकी मिसाल यहाँ पर मसलन दिया उम्मुन, इसकी जमा यहाँ पर आ गई है उम्महात। कोई कायदा कानून नहीं है, बस अरबों ने या अरबी में इस तरह इस्तेमाल हो गई है उम्महात। माउन पानी, मियाहुन उसकी जमा बहुत सारे पानी, मियाह। कैसे बनी है बोलिए? शातुन बकरी, शियाहुन बहुत सारी बकरियां। इनके लिए कोई कायदा कानून नहीं है, बस बना दी गई है खिलाफे कियास के तौर पर। खिलाफे कियास इसको हम कहते हैं। ये आपके पास 8 हो गए नुक्ते। इन 8 नुक्तों की मदद से अब आप अपने बहस को पढ़ें। यहाँ तक समझ आ गई सारी बात? इसमें कोई ऐसी चीज नुक्ता किसी को समझ ना आया हो? सब समझ आ गया जी? ये वाली हालत जरी जब हम कहेंगे तो उसका मतलब होगा दो मजरूरात। अब कोई पूछे दो मजरूरात का क्या मतलब है, तो हम कहेंगे या हर्फ जर के बाद वाला मजरूर, या इसमें मुजाफ के बाद मुजाफिले मजरूर। तो मुजाफ के बाद जो मुजाफिले आता है वो क्या होता है? मजरूर। गुलामु ज़ैदिन, ज़ैद का गुलाम। तो आप देखिए ये मुजाफ है और ये क्या है? मुजाफिले है। मुजाफिले क्या होता है? मजरूर। ये मजरूर नंबर 1 हो गया। हर्फ जर जिस पर आता है उसको क्या देते हैं? ज़ैद। तो हर्फ जर के बाद जो दूसरा आएगा वो भी मजरूर होगा, ये मजरूर नंबर 2। तो हर्फ जर के बाद आने वाला मजरूर ये नंबर 1, इसमें मुजाफ के बाद आने वाला मुजाफिले मजरूर नंबर 2। मतलब ये पहले वाला जो हरफ है इसके नीचे ज़ेर हो तो आखिर में कौन सा? मतलब बिज़ैद हाँ नीचे ज़ेर ना बा के नीचे कुछ भी हो, ये तो बा के नीचे ज़ेर है ना। चले मैं एक और हर्फ जर बताता हूँ, लहू, लज़ैद, कोई भी आप वो उसका अपना मसला है, इसको ज़ेर देगा वो जैसे भी हो। अनहु, अन ज़ैदिन, मिन ज़ैदिन, वो तो अपनी मर्जी से जिस तरह उसकी बनावट है उस तरह ही आएगा, लेकिन बाद वाले को क्या देगा? ज़ेर। अच्छा, अब आए किताब की तरफ जी। इसम की बेएतिबार तादाद के कितनी किस्में हैं? 3। मेरे साथ चलते रहें ताकि जल्दी जल्दी हम इसको पढ़ लें। नंबर 1 वाहिद, नंबर 1 वाहिद। अब सब अपनी अपनी किताबों में नजर रखें, उंगली ऊपर लगा लें, तलबा उंगली लगा लें ऊपर किताब पर, शाबाश। वाहिद तस्निया जमा। वाहिद वो है जो एक पर दलालत करे, जैसे रजुलन एक मर्द, इमरातुन एक औरत। समझ आ गई? तस्निया ये सिर्फ किस में होता है? अरबी में। वो इसम है जो 2 पर दलालत करे और ये सीगा वाहिद के आखिर में नून मकसूर और नून से पहले अलिफ या मक़बल मफ्तू लगाने से बनता है, जैसे रजुलानी, रजुलैनी। ये आ गया रजुलानी हालत रफ़ई, रजुलैनी हालत नस्बी और हालत जर्री। हालत नस्बी जर्री एक तरह होती है और हालत रफ़ी अलग होती है। अब आपके ज़हन में आना चाहिए कि रजुलानी किन में से आया हुआ है? इनमें से। रजुलैनी नस्बी किस में से आया हुआ है? 12 में से कोई। रजुलैनी जरी किस में से आया हुआ है? 2 में से कोई। ठीक है। और रजुलानी तस्निया का नून क्या होता है? मकसूर या मफ्तू? मकसूर नी, रजुलानी। और जमा का नून क्या होता है? मफ्तू, मुस्लिमी ना, मुस्लिमी ना। और मुस्लिमई नी। तो तस्निया का नून क्या होता है? मकसूर। तस्निया का नून क्या होता है? मकसूर, मुस्लिमई नी। जमा का क्या होता है? मफ्तू, मुस्लिमी ना। ये आपको समझा, ये नून का फर्क बताया आपको। और तस्निया में या मक़बल मफ्तू, मुस्लिमई नी। मसला देख ले, ये मुस्लिमोन वाहिद है, इसका हम बनाना चाहते हैं हालत रफ़ी तस्निया, मुस्लिमानी, मुस्लिमा। ये कौन सी हालत है? रफ़ी। अब हम बनाना चाहते हैं मुस्लिमैनी, ये कौन सी है? नस्बी। और कौन सी है?
या से पहले जबर। अब हम बनाना चाहते हैं जमा। क्या बनाना चाहते हैं? जमा। जमा में रफी पहले बनाते हैं, मुस्लिमूना। मुस्लिमूना में क्या है? वाव नून, और आखिर में क्या है? ना। इधर नी नहीं था, और इसको हालत नस्बी जरी में लेके जाए, मुस्लिम मी ना नी। तस्निया में क्या है? तस्निया में क्या है? और ये क्या है? जमा। तो क्या फर्क आया? मुस्लिमून का हालत रफी में तस्निया मुस्लिमानी अलिफ नून के साथ आया है। नस्बी जरी में क्या है? मुस्लिमैनी, या नून आया है लेकिन या से पहले क्या है? जबर, और नून के नीचे क्या आई है? जमा में जब हम आए हैं, जमा में मुस्लिमूना, उधर अलिफ नून आया था, इधर क्या है? हालत रफी में वाव नून। ये कौन सी हालत है? हालत रफी। ये कौन सी है? हालत नस्बी व जरी। इसमें क्या है? या नून तो आया है लेकिन या से पहले क्या आई है? ज़ेर, और नून के ऊपर क्या है? इसको समझे आप? अब आप मुझे समझा दें, मुस्लिमून से हमने इस तस्निया कैसे बनाया? तस्निया जब हमने हालत रफी में बनाना था, किसके साथ बनाया? अलीम साहब किसके साथ बनाया? मसला मुस्लिमून से क्या बना? ना रफी में मुस्लिमानी। अब हालत नस्बी जरी में हम बना रहे हैं, क्या बनाएंगे? मुस्लिम। क्या किया? यहाँ से पहले और नून के नीचे। अब जमा पर आ जाए। जमा में हालत रफी पर वहाँ अलिफ नून दिया था, यहाँ क्या देंगे? मुस्लिम मोना। ये कौन सी है? हालत रफी। हालत नस्बी जरी में क्या है? मुस्लिम ना। ओहो, मुस्लिमीना। मुस्लिम वो महीनी है, मीना। ठीक हो गया? मतलब वहां जो पहले जबर था वो नून पर चला गया। यहाँ जो में जो या से पहले की जबर थी वो हमने यहाँ नून को दे दी। किसको दे दी? और जो या के बाद की ज़ेर थी वो यहाँ हमने पहले दे दी। निशान भाई समझे? ये तस्निया है ना, तो तस्निया में या के बाद क्या थी? ज़ेर। वो यो या के बाद ज़ेर थी वो हमने यहाँ जमा में या से पहले दे दी, मीम को दे दिए। और जो इससे पहले जबर था वो हमने यहाँ बाद के नून को दे दिया, रद्द बदल की है। अजमल साहब समझियो ये क्या था? क्या फर्क किया मैंने यहाँ पर? तस्नीया में क्या किया? या से पहले जो जबर थी वो हमने इधर या से पहले ना, या से पहले जो जबर थी यहाँ जमा में या के बाद नून को दिए, या के बाद। और जो या के बाद ज़ेर थी वो या से पहले मीम को दिए। अलीम साहब कौन समझे? हालांकि ज़ेरों को अच्छी तरह समझ जा सकता तरीकी ना समझिए इस बात को जी। तो आप समझिए इस बात को। ये बस ये अचानक अभी ज़हन में आ गई, चले आप इस तरह से समझ, तो इसको समझ गए आप? ये हालत नस्बी व जरी, हम इस तरह ये इन्होंने बताया। अच्छा आप देखें, तस्निया वो इसमें है जो दो पर दलालत करे, और ये सीगा वाहिद के आखिर में नून मकसूर, नून मकसूर तस्निया। अच्छा लगाते हैं, और क्या करते हैं जी आगे? अलिफ, अलिफ किसमें? हालत रफी में। आगे क्या करते हैं? या मक़बल मफ्तूह किसमें? हालत नस्बी व जरी। ये तस्निया पूरा हो गया। आगे चलें, आगे क्या कहते हैं जी? जमा। जमा वो है जो दो इसम से, दो से या ज्यादा पर क्या करे? दो से ज्यादा पर दलाल करे। दो से ज्यादा का है, दो नहीं कहा, दो में तो तस्निया आ गया। अच्छा याद रखें, अरबी में मैंने कहा जमा कहाँ से स्टार्ट होता है? तीन से। अलबत्ता कुछ जगहों पर अरबी में भी दो से स्टार्ट हो जाता है, दो से स्टार्ट हो जाता है। मसलन आप नमाज जमात करवाएं, क्या जब तक इमाम के पीछे दो आदमी नहीं होंगे उस वक्त तक जमात नहीं होगी, या एक भी आ जाए जमात हो सकती है? तो आपकी जमात तो दो से स्टार्ट हो गई है। तो जमात के मसाइल में हम एहतियातन जमा दो से शुरू करते हैं।
वरना अगर आप जमा 2 से शुरू नहीं करेंगे तो आपकी जमा ठीक नहीं होगी। इसी तरह वसीयत और विरासत में भी जमा 2 से स्टार्ट होता है। यह कायदा सुन लें, आपको काम आएगा। मसलन एक लड़की हो किसी की तो वो कितना लेती है मीरास में? 1/2। और 3 लड़कियां हो तो कितनी रहती हैं? 2/3। और अगर 2 हो फिर भी 2/3। क्या मतलब हुआ? 1/3 के नहीं, एक बच्ची हो तो 1/2 लेती है ना मीरास। 3 बच्चियां हो तो कितनी लेती है? 2/3। और अगर 2 आ जाए तो फिर भी जमा वाला लेंगी, फिर भी 2/3 लेंगी। तो क्या मतलब हुआ कि जमा मीरास और वसीयत में भी, मीरास के मामलात में भी 2 जमा शुमार होता है। नहीं समझे? अच्छा सब समझो। देखो मीरास, किसी आदमी की मीरास तकसीम करते हैं आप ना, तो मीरास में अगर एक बेंत है, बेंत माने लड़की, तो कितनी मीरास होती है? 1/2। और अगर ये एक है और अगर 3 बेंत बनाते हैं, 3 है, इनकी क्या होती है? 2/3। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एक भी नहीं है, 2 भी नहीं है, ये तो 3 भी नहीं है बल्कि 2 है, तो क्या देंगे? 2/3। तो ये किसकी तरह हुआ? 3 की। तो क्या मसला सामने आया कि मीरास के मसले में भी जमा कहां से शुरू होता है? तो मीरास और जमात का जो मसला है, इसमें अरब लोग भी जमा 2 से शुरू करते हैं। लेकिन इससे हटकर आम रूल ये है कि जमा कहां से स्टार्ट हो जाता है? 3 से। लेकिन ये मैंने आपको एक इजाफी चीज बताई, समझ गए बात को? अच्छा ये भी नोट कर लें, काम की चीज है। अच्छा इसके अलावा नीचे आए जी, जमा वो इसम है जो 2 से ज्यादा पर दलालत करे, जमा का सीगा वाहिद में कुछ तगय्युर करने से बनता है। ये कहें तगय्युर का माना क्या होता है? तब्दीली। और तगय्युर कितने होते हैं? ये जो मैंने करके बताए। अब देखिए वो बता रहे हैं आपको, तगय्युर करके बताते हैं। ये ज्यादती या तो लफ्जन होती है, जैसे रिजाल से, इन्होंने कहा लफ्जन होती है, मैंने क्या कहा था? अरब ज्यादा करके होती है, अरब ज्यादा करके होती है। ये मेरे ख्याल से ज्यादा क्लियर है। अच्छा आगे क्या कहते हैं जी? लफ्जन होती है, जैसे रिजालुन मुस्लिमूना, मुस्लिमुन से मुस्लिमूना बाउन ज्यादा करके आपने बना दिया। अच्छा या तकदीरन होती है, तकदीरन, ये कौन सा है? जमा एतबारी, जमा मानवी। चले हम इसका तीसरा नाम रख देते हैं जमा तकदीरी, जो इन्होंने रखा है जमा तकदीरी। ये भी देख लें, तकदीरी का मान होता है फर्ज कर ले, फर्ज करना, फर्ज की हुई जमा। क्या की हुई? एतबार की हुई, मानी हुई, फर्ज की हुई, जमा तकदीरी। 3 नाम आ गए जी इसके। कितने नाम आ गए? 3 नाम। अब जमा तकदीरी की मिसाल देखें, इन्होंने दी है फुल्कुन, कश्ती को कहते हैं, और बरवज़्न कुफलुन एक कश्ती हो जाएगी, क्योंकि कुफलुन क्या है? वाहिद है, तो ये भी एक कश्ती हो जाएगी। लेकिन जब आप इसको उस दुन के वजन पर आएंगे तो उस दुन जमा है, तो फिर ये इसका माना फुल्कुन का कश्ती नहीं होगी बल्कि कश्तियां होगी। तो ये कौन सी जमा हो गई? एतबारी, जमा, जमा, 3 नाम हो गए। इसके बाद देखने आगे फ़ायदा। दुनिया की तकरीबन हर ज़ुबान में सिर्फ वाहिद और जमा होते हैं। अरबी ज़ुबान की ये खसूसियत है कि इसमें 1, 2 और जमा होते हैं, 1, 2 और जमा होते हैं, यानी 2 इसमें होते हैं। 2 का क्या मतलब? तस्निया इसमें होता है। जमा का इतलाक कम अज़ कम कितने पर होता है? 3 पर। और मैंने क्या बताया? 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें जमा 2 से स्टार्ट हो जाते हैं। कौन सी 2 चीज़ें हैं? मीरास और जमात, मीरास और जमात, ठीक है। अच्छा इसी तरह जो है आगे जमा मुकस्सर, जमा की 2 किस्में हैं, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर वो जमा है जिसमें टूटा हुआ हो, वाहिद का वजन सलामत न रहे, टूटा हुआ हो, जैसे रिजालुन कि इसमें वाहिद का वजन रजुलन सलामत नहीं है, सलामत नहीं है। अच्छा देखें, बल्कि इसके हरफों की तरतीब बीच में अलिफ आ जाने से टूट गई है, इसको जमा तकसीर भी कहते हैं, जमा मुकस्सर भी कहते हैं, जमा तकसीर। आगे कहते हैं जमा सालिम। जमा सालिम वो जमा होता है जिसमें वाहिद का वजन सलामत रहे। इसकी कितनी किस्में हैं? 2। जाहिर बात है जिनसे दुनिया में 2 हैं तो जमा भी कितनी बनेगी? 2। जिनसे औरत, जिनसे मर्द, तो इसलिए जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुज़क्कर सालिम कैसे बनेगा वो आपने ये पढ़ लिया। इस तस्निया को छोड़ दें, जमा पर आ जाए। ये
मुस्लिमुन से मुस्लिमूना हालत हालत तो हालत रफी, हालत रफी, हालत रफी और हालत नस्बी व जर। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप इसको मुस्लिमातुन कर लें, क्योंकि वो आपने मुज़क्कर पढ़ लिया ना, मुस्लिमातुन। जी इसका तस्नीया बनाएं, मुस्लिमा मुस्लिमा तानी, पहले रफी बनाए ना, रफी मुस्लिमा तानी अलिफ नून के साथ। ठीक है, इसके बाद अब आप इसको बनाएं जमा। जी मुस्लिमातुन, ये कौन सी है, ये आ गई इसमें। ठीक है, मुस्लिमा मुस्लिमातुन, मुस्लिम ये क्या, मुस्लिमा मुस्लिमातानी और मुस्लिमा तईनी भी हो सकता है, वो दूसरा जो उसमें बनाए मुस्लिमा तईनी, मुस्लिमातानी मुस्लिमा तईनी, मुस्लिमातुन मुस्लिमातानी मुस्लिमातनी, ये है नस्बी व जर्री। ये कौन सी हालत है, रफी। तो आगे गए हैं कौन सा, इसमें वो बाकी नहीं बनता, जैसे उसमें हम कहते हैं मुस्लिमीना, ये उसी तरतीब से एक जाके ठहर जाता है मुस्लिम मुस्लिम। ये सवाल पहले भी किसी ने किया था। ये देखें, मुस्लिम, ये ता जो है ना, ता मुअन्नस की है, ये एक इजाफी चीज होती है जो आके उसकी जिनसियत को ज़ाहिर करती है। असल मुस्लिमा, असल क्या है, तो मुस्लिमा असल ये। ता को ना देखें आप, ता उसके मुज़क्कर मुअन्नस के फर्क के लिए आती है, असल लफ्ज़ है मुस्लिमा। अब समझ आ गई ना, तो इसलिए ये उसमें बाकी है, समझ आ गई है। तो मुस्लिमुन मुस्लिमानी मुस्लिमैनी और मुस्लिमुन मुस्लिमूना मुस्लिमीना, ये कौन सा था, जमा मुज़क्कर सालिम। अब जमा की तरफ मुअन्नस की तरफ आए, मुस्लिमातुन मुस्लिमातानी रफ़ी, मुस्लिमातैनी नस्बी व जरी, और मुस्लिमातुन जमा मुअन्नस सालिम। जिस तरह वहाँ मुस्लिमीना और मुस्लिमूना क्या थे, जमा मुज़क्कर सालिम। समझ गए बात को। अच्छा, तो ये इसमें आ गया। अब यहाँ देखें, मुस्लिम जमा मुज़क्कर सालिम में हालत रफ़ी में क्या आता है, मुस्लिमूना, और नस्बी जरी में क्या आता है, मुस्लिमीना। यहाँ देखें, यहाँ में कोई फ़र्क किए हुए हैं, नस्बी जरी रफ़ी जरी के फ़र्क किए हुए हैं, किए हुए हैं, नहीं किए ना। तो ये हम इसी ता के साथ गुजारा चलाएंगे, मुस्लिमातुन तन थिन जो भी दिखाएंगे इसी के साथ गुजारा चलाएंगे। तस्मीया तो बना हुआ है, मुस्लिमतानी मुस्लिमतैन, तस्मीया बना हुआ है। जमा में वहाँ दो है ना, जमा में कितने हैं, दो हैं, मुस्लिमूना मुस्लिमीना, लेकिन यहाँ जमा में दो नहीं है, यहाँ जमा में मुअन्नस में एक ही है। अब इसको आप रफ़ी और जरी में कैसे लेके जाएंगे, मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन, इसमें तन नहीं आता, इसमें तन नहीं आता। क्यों नहीं आता, ये अगली फसल आपको बताएगी। तो अच्छी बात है, तब्दीलियां तो फिर खराब करती हैं, जब मुअन्नस ज्यादा तब्दीलियां बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ना। तो इसलिए मैंने कहा, देखें यहाँ हमने अलग अलग बनाए हुए हैं, लेकिन मुअन्नस में हमने सिर्फ आखिर तो बदलना है। क्या करेंगे, मुस्लिमातुन हालत रफ़ी, हालत नस्बी व जर्री दोनों के लिए किया आएगा, मुस्लिमातिन, तन नहीं आता, तन नहीं आता, तन नहीं, क्यों नहीं आता, अगली फसल। ये नोट फरमा लिया, मुस्लिमातुन तिन, तुन में रफ़ी, तिन में नस्बी व जरी, तन नहीं है। ये नोट कर लें, आगे आ रहे हैं जी। अच्छा आगे चलें जी, आगे आ गया जमा मुज़क्कर सालिम भी हमारा गुजर गया, जमा मुअन्नस सालिम भी गुजर गया। इसके बाद आगे बेतबार माना कि जमा की दो किस्में हैं, जमा किल्लत और जमा कसरत। जमा किल्लत आपको बताया, किल्लत कलील से है, जिसके माना 10 से कम पर बोली जाए, 10 से कम पर बोली जाए। इसके टोटल कितने मैंने कहा था, 5। अब 5 पूरे करें आप।
कहते हैं 4 तो उसके वजन आते हैं, उनको नोट कर लें, और 5वां एक और चीज़ आती है वो नीचे आ रहा है। 4 वजन नोट कर लें जी। नंबर 1 अफ़उलुन, इसकी मिसाल है अकलुबुन, वाहिद इसका है कल्बुन कुत्ता, अकलुबुन कुत्ते। एक जमा इसकी और भी आती है किलाबुन, ठीक है, लेकिन ये वो किलाबुन जो है उधर चली जाएगी, किसमें जमा कसरत में, किसमें चली जाएगी कसरत में। यहाँ क्या है ये अकलुबुन, अफ़उलुन के वजन पर जो जमा आती है वो जमा किल्लत में चली जाती है, यानी वो 9 कुत्ते, 10 तक कुत्ते, 10 से ऊपर नहीं, 10 से ऊपर अगर कुत्ते हैं तो आप किलाब कहेंगे, क्या कहेंगे किलाब। इसी तरह आगे है अफ़आलुन, अक़वालुन, वाहिद है क़ौलुन, क़ौलुन बात, अक़वालुन बातें, कितनी बातें 10 तक बातें, कितनी बातें 10 तक बातें। लेकिन मैंने कहा ये अक्सर ऐसे होता है, वरना कभी कभी जमा किल्लत को भी हम कसरत की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा आगे है अफ़इलातुन, जैसे अतइमातुन, जमा है तोआम की, तोआम माने खाना, तो खाने, कितने खाने 10 तक, 10 से कम। आगे है फ़िअलतुन, जैसे ग़िल्मतुन, वाहिद है ग़ुलामुन, ग़ुलामुन का माना यहाँ वो ग़ुलाम नहीं है बानी ग़ुलाम, यहाँ ग़ुलाम का माना लड़का, क्या माना लड़का, तो इसका माना 9 से 10 से कम लड़के, 10 से ऊपर में। ये कितने हो गए 4, एक रह गया। अब जो रह गया वो नीचे देखें, जमा सालिम बगैर अलिफ लाम के आ जाए तो जमा किल्लत में दाखिल होता है। मसलन देखें ये जो मुस्लिमून आपने पढ़ा ये क्या है, जमा मुज़क्कर सालिम है ना, ये अलिफ लाम इस पर है नहीं है ना, तो ये 10 से कम पर बोला जाएगा, 10 से। जब आप चाहते हैं इसको ज्यादा करें तो आप इसको पर लगाएंगे अलिफ लाम, तो ये फिर 10 से ज्यादा मुसलमान हो सकते हैं, फिर जमा कसरत में चला जाएगा, किस में चला जाएगा कसरत में। और ये अलिफ लाम कौन सा होगा, ये इस्तिग़राक़ी भी हो सकते हैं, वो मैंने बताया था इस्तिग़राक़ी माना सब, इन्नल इंसाना, बेशक सारे इंसान, लफ़ी खुस्र, खसारे में है। ये सारे किसका माना है अल इंसान, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, अल तमाम, तो अलिफ लाम इसको पावर दे देता है, क्या दे देता है पावर। जिस तरह वो इंजन के साथ क्या लगाते होते हैं आप, टर्बो, वो इंजन को क्या देता है पावर देता है। तो फिर वो जो चाइना वालों के डंपर होते हैं उसके साथ बड़े बड़े वो लगे होते हैं टर्बो, तो वो कैसे शू करके जाते हैं, तो ऐसे ये समझे ये टर्बो है, जिसके साथ लगता है तो उसको फिर ताकत देता है ना, ताकत दे के फिर ये 10 से ऊपर भी जा सकता है। साहब समझ रहे, तो ये 5 हो गए किसमें जमा किल्लत में, किसमें हो गए जी जमा किल्लत में। अच्छा इसके बाद आगे जमा कसरत, जमा कसरत वो है जो 10 और 10 से ज्यादा पर बोला जाए। इस जमा के वजन तो जमा किल्लत मज़कूर औज़ान के अलावा हैं, इनमें से 10 मशहूर आपको कहते हैं बता देते हैं, जो आम तौर पर आप इस्तेमाल करते रहते हैं वो आपको 10 बता देते हैं। ये 10 आप माशाल्लाह ज़ुबानी याद करेंगे, तो याद कर लें तो अच्छी बात है। अब वो 10 कौन से देखे ना दिए हैं, फ़िआलुन, जैसे आगे है आब्दुन की जमा इबादुन, इबादुन फ़िआलुन का वजन है कि नहीं है बंदे। अच्छा कौन से, यानी 10 से ऊपर भी बोले जा सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। इसी तरह फ़ुआलाउ, जैसे आलिमुन की जमा उलमाउ। अच्छा याद रखें ये जो आपको जमे बता रहे हैं ना, ये आमतौर पर सुलासी मुजर्रद से आ रहे हैं, उस सुलासी से आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं, ये ज़हन में रखें, खास बात है। सुलासी के बाद कौन सा आता है, रुबाई और खुमासी। रुबाई और खुमासी के जो हरूफ होते हैं उनके जमा आगे आ रहे हैं अगले सफ़े। ये जो जमे आपको बता रहे हैं कौन से हैं, सुलासी वाले हैं आमतौर पर। आलिमा, आइन लाम मीम, इसी से बना आलिम, आलिम की जमा आ गई उलमा, तो आलिमा सुलासी है ना, तो आलिम उलमा। अच्छा आगे देखेंगे अफ़इलाउ, जैसे नबीयुन, नबी नून बा या, नबी 3 है ना, तो आगे देखें अंबिया, ज़कीयुन अज़किया, डॉक्टर अज़किया, ठीक है जी। अच्छा अत्किया, तकी। अच्छा इसी तरह जो है फ़ौलुन, फ़ौलुन की आगे क्या है जी, अच्छा फ़ौलुन क्या है, फ़ौलुन। रसूलुन की जमा क्या आती है, रुसुल। अच्छा फ़ौलुन, नजमुन, नुजूमुन। आगे देखें फ़ुआलुन, जैसे खादिमुन की जमा खुद्दामुन, तुल्लाबुन, आप कहते हैं ना तालिब की जमा तुल्लाबुन।
अच्छा, फ़ाला जैसे मरीज़ुन की जमा मर्दा, मरीज़ुन मर्दा। इसी तरह जो है फ़ालतुन जैसे तालिबुन की जमा तलबतुन, फ़ियालुन जैसे फ़िरक़तुन की जमा फ़िरक़ुन। अच्छा, फ़िअलानुन जैसे ग़ुलामुन की जमा क्या आती है? ग़िलमान। अच्छा, इसी तरह देखें ग़िलमानुन जो है ये जमा कसरत है, लेकिन ऊपर एक और गुजरी है, कौन सी? ग़िलमतुन। वो ग़िलमतुन किसमें गई है? किल्लत में। ठीक हो गया, ये ग़िलमानुन कसरत में है। अच्छा, आगे ये देखें अस्माए रुबाई व खुमासी की जमा अक्सर जमा मुताल जुमू के वजन पर आती है। अभी मैंने क्या बताया था आपको, ये जो जमा आपने पढ़ी है किसमें आती है? और मैंने साथ क्या बताया था कि रुबाई और खुमासी के आगे आ रही है। ये देखें अस्माए रुबाई और खुमासी, इनकी जमा आम तौर पर जो आती हैं वो जमा मुंतहल जुमू के वजन पर आती है। जमा मुंतहल जुमू क्या चीज़ होती है, इसको जरा समझें। जमा मुंतहल जुमू, मुंतहा का क्या माना होता है? इंतहा। मुंतहल जुमू का मतलब होता है जमा का आखिरी वजन। बकौल हमारे उस्ताद शेखुल हदीस मौलाना खलीमान साहब, आखिरी स्टॉप, आखिरी स्टॉप, इससे आगे जमा नहीं जाती। ठीक है, इस तरह कल्बुन, पीछे क्या बताइए इन्होंने? नहीं, इन्होंने किल्लत क्या बताइए? अकलो। ऊपर क्या गए हैं? किलाब और अकलाब, अकालीब। आखिरी जब हम लाते हैं तो अकालीब, कुत्तों की इंतहा, उससे आगे फिर हमारे पास जमा खत्म हो जाती है, उसको हम ले आते हैं जमा कुत्ते टैर। तो जमा मतलब जुमू का मतलब क्या है? जमा का आखिरी वजन, आखिरी स्टॉप, इसके आगे तो जाते नहीं। मैंने क्या बताया? कल्बुन, अकलुबुन, किलाबुन, ठीक है जी, और जी अकालीब, ये आखिरी है अकालीब, इससे आगे हमारे पास जमा नहीं है। जब ये अकालीब है तो ये है हमारे पास जमा मुताल्लिम, इससे आगे हमारे पास जमा नहीं है, आखिरी स्टॉप है। हो गया। अब ये जो आखिरी स्टॉप है ना, जमा मुताल्लिम अगली फसल में तफसील से आ रही है, तफसील से आ रही है, आप रज जाएंगे पढ़ते पढ़ते। अच्छा, अब जमा मुताल्लिम के वजन हैं 3। कितने वजन हैं? 3 है, 4 कर ले बल्कि। मसलन इसको मैं बता दूं, अच्छा ये पहला वजन आ गया मफाइल, मफाइल या आ गई, ठीक है। कितने वजन हो गए? 2 मफाइल, और एक आ गया फाइल, फाइल। अब देखें रसाइल, रसाला की जमा क्या आती है? रसाइल। मफाइल, मिफ्ताह की जमा, मिफ्ताह किसको कहते हैं? चाबी, तो मफाती, चाबियां। मिसबाह, चराग, और मसाबीह, बहुत सारे चराग। ये आ गई मस्जिद, मस्जिद की जमा मदारिस, मसाजिद, मदारिस, ये नोट करें। मफाती, मसाबी, ठीक है, और रसाइल। तो वजन कितने हो गए? 1 2 3, ये आखिरी। अब देखें मैंने जो अकालीब कहा है, अकालीब ये किसके वजन पर गई थी? ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको देख लें, एक और कभी वजन एक दरमियाना भी आता है, वो ये है कि अगर अलिफ के बाद एक हरफ आ जाए तो उसको आपको शद देना पड़ेगी, शद देकर आप उसको 2 शुमार करेंगे। मसलन दाबा, दाबा का माना होता है जमीन पर चलने वाला, चौपाया, कोई भी कह दे। इसकी जमा क्या आती है? दबाव। अब देखें अलिफ के बाद एक हरफ है, कम से कम कितने होने चाहिए? 2। कम से कम अलिफ के बाद कितने होने चाहिए? यहाँ कितने आए? तो अब आप इसको शर्त दीजिए ताकि 2 शुमार हो। दबाव, चलो सब समझे? अलिफ के बाद कम से कम कितने होने चाहिए? 2। 3 करेंगे तो दरमियानी क्या होनी चाहिए? या साकिन।
क्या होनी चाहिए तर्जुमे या साकिन, और या फिर ये वजन होना चाहिए। अब जब ये आया और इसको आप बना रहे हैं उस जमा मुतरजमू में उधर लेके जा रहे हैं, तो अब एक है अलिफ के बाद, तो आपने इसको क्या किया, शब्द है कि दो कर दो कर दी, क्योंकि कम से कम हमारे पास मिकदार कितनी है अलिफ के बाद, ठीक हो, ये हो गया। इसके बाद जो है आगे आ गया बाज जमा के गैर लफ्ज़ से आती है, जैसे इमरातुन की निसाउन, जू की जमा उलू, जू की जमा, जू माने वाला और उलू वाले, वाले, उलेल अबसार अकल वाले, बसीरत वाले। अच्छा, इसी तरह जो है कभी वाहिद इसमें जमा होता है, जैसे कौमुन रहतुन, कौमुन कौम, वाहिद उसका जम क्या थी अक़वाम, रहतुन जमात को कहते हैं, रकबुन ये शाहसवारों को कहते हैं, शाहसवारों की जमात, और इसको इसमें जमा कहते हैं। बाज़ अल्फाज जमा ख्याल खिलाफुल क्या साथ, उमुन की जमा महाज, फ़ौन की जमा मुँह, मुँह को कहते हैं अफ़वाहुन, इनकी मुँह बहुत सारे, माउन की मियाउन, इंसानुन की उनासुन, शातुन की शियाउन। तो ये आपकी ये मुकम्मल होगी।